सो वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में हम फाइनली पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। जावा में कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमको मिलते हैं जावा में। ठीक है, जावा में क्या सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ज्यादातर यही तीन चार तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास होते हैं। इनको हमको कैसे यूज करना है विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, विद प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स हम जो है देखने वाले हैं। एक छोटा सा लास्ट में कैलकुलेटर भी आज बनाना सीख लेंगे कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के मदद से एक छोटा सा कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। चलिए फिर फटाफट स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले उसकी डेफिनेशन। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक ब्लॉक्स ऑफ कोड बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। क्या कह रहा है कि कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जावा में, वो कुछ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए काम आते हैं कुछ सर्टेन कंडीशंस के बेसिस पर। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में कोर्स में बताया था कि अगर कुछ कंडीशंस हमको दी गई हैं, जैसे कि क्या मेरी एज 18 से बड़ी है, अगर 18 से बड़ी है तो ये काम कर दो, अगर 18 से बड़ी नहीं है तो ये काम कर दो। तो दो काम हो सकते हैं, या तो 18 से बड़ी होगी एज या 18 से छोटी होगी। ठीक है, तो दोनों केसेस पर क्या होगा, एक एक कुछ प्रोग्राम जो है अपना रन होगा। तो इसी कंडीशंस के बेसिस पर हम जो है कुछ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं अपने जावा के अंदर। तो चलिए फिर आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। और जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कंट्रोल करने के लिए हमारे यूज आते हैं फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि कैसा फ्लो रहेगा प्रोग्राम का, कैसे स्टार्ट होगा। अगर स्टार्ट यहाँ से ऊपर से हुआ है, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है फिर नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे इस तरह से, मतलब अगर ट्रू हुआ तो ये काम हो जाएगा, अगर फॉल्स हुआ तो ये काम हो जाएगा। इस तरह से हम जब फ्लो चार्ट बनाते हैं तो जो फ्लो है वो कंट्रोल में रहता है। तो उस फ्लो चार्ट को जब हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब पूरा देखने वाले हैं। अगर आपने फ्लो चार्ट स्टूडियो कोड नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है, हम प्रैक्टिकल देखते हैं सीधे प्रोग्राम कैसे बनाने हैं हमको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो सबसे पहले अपने पास जो होता है वो होता है अपने पास इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ स्टेटमेंट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, इट चेक्स अ कंडीशन एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू इट एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड। क्या कह रहा है? इफ स्टेटमेंट जो होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। ये कहता है कि कंडीशन को चेक करूंगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू तो अपना कोड को एग्जीक्यूट कर दूंगा, अगर फॉल्स हुई तो कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ ट्रू हुई तो ही काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, सिंपल क्या करेंगे, इस वाले ही एग्जांपल को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। एग्जांपल में पहले से इसलिए लिख के रखता हूँ जिससे क्या हो कि अपना टाइम बच जाए अपना इधर प्रोग्राम लिखने में। ठीक है, अपना पूरा प्रोग्राम का जो बेसिक बॉयलर प्लेट है वो मैंने लिख रखा है। सिंपल प्रोग्राम का मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो प्रोग्राम है उसको पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे फॉर्मेट करूंगा। अब देखो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि एक वेरिएबल बनाया हमने एज नाम का, जिसमें 18 वैल्यू डाल दिए, चेक कर रहे हैं। फिर इफ नाम का हम क्या करते हैं, इफ से हम क्या बनाते हैं, चलो इसको मैं आपको दोबारा से लिख के दिखाता हूँ पूरा। ठीक है, यहाँ सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाया इंट, इंट से एज इजिकल टू 80। इफ स्टेटमेंट का यूज करने के लिए हम लिखेंगे इफ, फिर हम लगाते हैं ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में लिखेंगे अपनी वेरिएबल की कंडीशन। क्या कंडीशन है भाई, कि एज जो है वो 18 होनी चाहिए या 18 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 18 और 18 से क्या होनी चाहिए, अपनी बड़ी होनी चाहिए। तो ये हमने क्या लिख दी, कंडीशन। फिर हम लगाते हैं मैंने ये ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर अपना प्रोग्राम लिखते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या काम होना चाहिए। तो मैं कह देता हूं अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो भैया क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिख देना यू आर एलिजिबल टू वोट, यू आर एलिजिबल टू वोट। तुम वोट दे सकते हो, तुम गाड़ी चला सकते हो। ठीक है, तुम ये क्या करना, ये पर्टिकुलर कोई काम है वो हम करवा सकते हैं अगर हमारी एज 18 से बड़ी हुई तो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टर्मिनल पर इसको रन करेंगे और यहाँ पर हमारे पास हमने क्या लिखा चुका है, यू आर एलिजिबल टू वोट। क्या किया उसने, उसने एज की इस कंडीशन को चेक किया, इफ में जाके उसने चेक किया कि एज 18 से बड़ी है, 18 से बड़ी तो नहीं है लेकिन क्या 18 के इक्वल है, हाँ 18 के इक्वल है। तो उसने क्या किया, हमको जो अंदर का प्रोग्राम है वो उसने हमको दे दिया। अगर मैं इसको कम कर देता, यहाँ कर देता मैं 15 कर देता, तो 18 से ये छोटी हो गई, तो अब ये कंडीशन क्या हो गई अपनी, फॉल्स हो गई। और कंडीशन फॉल्स होने पे इफ स्टेटमेंट क्या रन नहीं करता, सिर्फ कंडीशन पे ट्रू होने पर ही जो है रन करेगा। सिंपल है, इतना सिंपल है भैया, ये होता है अपना इफ स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे होता है अपना इफ एल्स स्टेटमेंट। ये क्या कहता है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो भाई इफ स्टेटमेंट चली जाएगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो, तुम क्या करो, एल्स में कुछ डाल दो, यानी कि अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो कुछ काम तो भाई कुछ दिखा दो, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, यही दिखा दो कम से कम। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, देखो इसी प्रोग्राम में, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एल्स यहाँ पर। ठीक है, जहां पर ये अपना कर्ली ब्रेसेस खत्म हो, यहाँ पे एल्स लिखेंगे, फिर एक और कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। इसमें हम कंडीशन कोई नहीं देंगे क्योंकि कंडीशन तो ऊपर दी जा चुकी है। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अपना एल्स का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। कैसे, सेम वही करना है हमको। इसी को क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी कर लूंगा, बस यहाँ पे क्या लगा देंगे, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, अब हमने क्या लगा दिया, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अभी भी हमारी एज क्या है, 15 है। अभी हमारी एज क्या भाई, 15 है। 15 क्या है, 18 से कम ही है, कम है तो अपना जो प्रोग्राम है वो क्या देगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ क्या लिखे आया नीचे टर्मिनल पर, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इफ स्टेटमेंट उसने चेक किया, उसने कंडीशन को चेक किया, कंडीशन अपनी ट्रू नहीं हुई, तो नहीं हुई तो क्या हुआ, एल्स का जो ब्लॉक है वो उसने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये होता है अपना इफ एल्स ब्लॉक। ठीक है, इफ समझ लिया, इफ एल्स समझ लिया। ठीक है, इसमें छोटा सा प्रोग्राम और है ये,
ठीक है, इवन ऑड का प्रोग्राम है, इसको जरा से देखते हैं एक बार, छोटा सा प्रोग्राम है, दिखा दो। देखो देखो इसको क्या करते हैं, यहाँ से कमेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको कमेंट किया, एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने और लिख रखा है यहाँ पर। देखो एक वेरिएबल बना रखा है यहाँ पर, इसको जरा इधर ले लेते हैं, इस तरह से। ठीक है, चलो वो देख लेंगे, फॉर्मेटिंग पता नहीं क्या बिगड़ रही है, अब हो गई। ठीक है, देखो एक वेरिएबल है नंबर नाम का, जिसमें 5 नंबर को स्टोर कर रखा है। अब एक प्रोग्राम बनाना है कि क्या हमारा नंबर इवन है या ऑड है। अगर हमें एक प्रोग्राम बनाना है, क्या हमारा कोई भी नंबर 32, 47 कोई भी नंबर हो सकता है, क्या वो इवन है या ऑड है, कैसे चेक करेंगे। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे और उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो वो हमेशा जो नंबर है वो इवन होगा। अगर आप किसी भी नंबर को, यानी कि अगर हम 32 ले लिया, 32 को 2 से डिवाइड करो, अगर 2 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो वो सक्सेसफुली जो है हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इवन नंबर हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड करने पर वो रिमाइंडर बच रहा है अपना, 0 के इक्वल रिमाइंडर नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, अपना ऑड नंबर है। इसको खुद करके दे सकते हो, छोटा सा सिंपल सा मैथ का फॉर्मूला है। वही सेम कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है, नंबर इक्वल टू 5 है। अब इफ में क्या लिखा है, नंबर मॉड्यूलस 2, मॉड्यूलस यानी कि रिमाइंडर चेक करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अपना नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर। अगर नहीं होती है तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। इसको रन करके देखते हैं क्या आ जाएगा, अपना ऑड नंबर। 5 क्या है, अपना ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर यहाँ पे आ चुका है। अब एक इवन नंबर इसको देते हैं, 8 देते हैं इसको। ठीक है, 8 दे देते हैं और 8 देते हैं, 8 को चेक करते हैं, तो क्या यहाँ पे क्या आ चुका है, अपना इवन नंबर। तो ये होता है अपने इवन और ऑड का छोटा सा प्रोग्राम, जो कि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हुए बना लिया है। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आएगा कैसे हम जो है इफ को यूज करेंगे, इफ एल्स को यूज करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने पास आते हैं एल्स इफ लेटर। अभी एल्स इफ लेटर क्या है, एल्स इफ लेटर कहता है कि भाई मल्टीपल कंडीशंस भी तो अपने पास हो सकती हैं। अभी तो अपन 2 ही कंडीशन देख रहे हैं, या तो चीज ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एज जो है वो 18 से या तो बड़ी होगी या छोटी होगी। अभी तक अपन यही चेक कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि एज 15 से 18 के बीच में हो, 18 से ऊपर की हो और 18 से 15 से नीचे की हो, यानी 2-3 कंडीशन अपनी और हो सकती हैं इसी के अंदर। ठीक है, तो वो कैसे बनेगी, देखो जैसे कि यहाँ पर ये वाला प्रोग्राम है, यहाँ पर मार्क्स हमको देने हैं, मार्क्स के बेसिस पर हमको ग्रेड देनी है। ठीक है, अगर मार्क्स अपने 90 या 90 से बड़े हो तो ग्रेड ए दे देना, अगर 75 से बड़े हो यानी 75 और 90 के बीच में हो तो बी दे देना, और अगर 75 से भी नीचे की हो तो क्या दे देना, सी दे देना। इतना छोटा सा अपना प्रोग्राम है, सिंपल। इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और 1 मिनट चलेंगे यहाँ पर, इसको क्या कर देंगे, इसको कमेंट कर देंगे फिर से। ठीक है, दोबारा से इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, इसको करता हूँ फॉर्मेट। ठीक है, अब देखो दोबारा समझो, इंटू मार्क्स इजिकल टू क्या कर रहे हैं, 85। मार्क्स क्या है, अभी अपने पास 85 है। ठीक है, अपन ने प्रोग्राम बनाया कि मार्क्स की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इजिकल टू होगी 90 की, यानी 90 से अगर बड़े हो या 90 हो तो क्या कर देना, ग्रेड दे देना ए। फिर अपन लिखते हैं एल्स इफ। देखो एल्स नहीं लिख रहे हैं, अब अपन मल्टीपल एल्स इफ बना सकते हैं इसमें। ठीक है, अपन ने एल्स इफ बनाया कि मार्क्स ग्रेटर देन इजिकल टू 75 हो। ठीक है, 75 और 90 के बीच में हो जाएंगे अभी। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन 75 हो तो ग्रेड बी कर देना, अगर ग्रेटर देन 90 हो तो ए कर देना, और बचे कुछ जितने भी होंगे अगर 75 से नीचे हुए तो सी आ जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। अब क्या आएगा, अपना ग्रेड भी आएगा, क्योंकि अपने जो नंबर्स है वो क्या है, 75 और 90 के बीच में। तो क्या हुआ, 85 अपना 75 90 के बीच में, तो अपना ग्रेड भी आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ एक बार 55 कर देता हूँ, तो अपना क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि अब वो नंबर क्या हो गए, अपने 75 से नीचे हो गए। एक बार क्या करता हूँ, उसको 95 कर देता हूँ, 95 करेंगे तो क्या होगा, अपना जो आएगा ग्रेड वो क्या आएगा, अपना ग्रेड ए। इसमें आप एक और एल्स इफ लेटर बना सकते हो। कैसे भैया, कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पर मैं इसको एल्स इफ बना देता हूँ। एल्स इफ बनाऊंगा, एल्स इफ में आपको कंडीशन देनी पड़ती है। ठीक है, एल्स इफ में आपको कंडीशन देनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगा, भैया अभी तक हम 75 के लिए बना रहे थे कि अगर क्या करो, मार्क्स जो है वो 60 से भी या 50 से भी क्या करो, 50 से भी अपने अगर ऊपर हो, यानी 50 और 75 के बीच में भी हो तो ग्रेड सी देना, और फिर एल्स हमको एल्स तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर 50 से भी नीचे का मुंह किसी के, फिर दे देना तुम क्या, ग्रेड डी। क्या दे देना, ग्रेड डी दे देना। इस तरह का भी बना सकते हैं हम। ठीक है, इसमें हमने कुछ चेंजेस कर दिए। ठीक है, इस तरह से। अब क्या हुआ, 90 से ऊपर है तो 90 से ऊपर हुए मार्क्स तो ए, 75 और 90 के बीच में हुए तो बी, 50 और 75 के बीच में भी हुए तो क्या हो जाएगा, सी, और फिर क्या हो जाएगा, 50 से कम हुए तो डी। अब मैं क्या करूंगा, कोई ऐसा नंबर दूंगा इसको, अभी तो ग्रेड ए आ रहा है क्योंकि 95 कर रखा है। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अपन क्या कर सकते हैं, स्कैनर क्लास से आउटपुट भी ले सकते हैं, यानी कि इनपुट भी ले सकते हैं अपने यूजर से। ठीक है, लेकिन अभी हम हार्ड कोर ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करूंगा, मैं इसको 60 दे देता हूँ। ठीक है, 60 दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या किया, जावा हेलो वर्ल्ड डॉट जावा को रन किया। अब अपना क्या आ गया, ग्रेड सी आ गया। क्यों आया, क्योंकि अपने जो मार्क्स है वो 60 है, यानी कि 50 और 75 के बीच में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, ये अपना समझ में आ गया एल्स इफ लेटर कैसे काम करता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप जो है इस तरह से एल्स इफ लेटर को यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ 2-3 प्रोग्राम है, उनको हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। जैसे कि प्रिंट लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर हमारे पास दिए होंगे,
ए और बी, अब उन दोनों में से लार्जेस्ट कौन सा है ये हमको पता लगाना है। तो ये प्रोग्राम हम बनाएंगे किसकी मदद से, अपने इफ एल्स कंडीशन की मदद से, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से कुछ क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, 2 नंबर का इनपुट लेंगे, फिर 2 नंबर को कंपेयर करेंगे इफ एल्स की मदद से, और फिर जो बड़ा होगा उसको क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। सिंपल है, इतना छोटा सा प्रोग्राम, ठीक है। इसको क्या करें, इस पूरे प्रोग्राम को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, पहले से प्रोग्राम मैंने लिख रखा है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से क्या करूंगा, इसको मैं इसको करता हूँ कमेंट, ठीक है, और यहाँ से इसको करता हूँ मैं इसको फॉर्मेट, ठीक है, और ये हो गया अपना, ठीक है। चलिए सिस्टम डॉट एस सी डॉट, यहाँ पर अपना एस सी क्लास ले लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर जो स्कैनर है ना, स्कैनर अपने एस सी के नाम से बना रखा है, अब बना हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले पहले कोड को समझो, कोड क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे पहले कोड को समझो, कोड ये कह रहा है, कोड ये कह रहा है कि 2 नंबर हमको लेने होंगे यूजर से। सबसे पहले नंबर लेंगे यूजर से, सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में हमने लिखा है एंटर द फर्स्ट नंबर। सबसे पहले यूजर से पूछेंगे कि तुम्हारा फर्स्ट नंबर एंटर करो, ठीक है। फिर यूजर क्या करेगा, नंबर को एंटर करेगा, कैसे, इंट num1, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसमें sc डॉट नेक्स्ट इंट, यूजर से क्या करेंगे, इंट नाम का एक इंट टाइप का हम क्या करेंगे, नंबर को स्टोर करा लेंगे, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे हम एक दूसरे नंबर को स्टोर करा लेंगे, इसको num2 में स्टोर करा लेंगे, ठीक है। एंटर द सेकंड नंबर हमने प्रिंट करवाया, फिर num2 में एक और हमने वेरिएबल को स्टोर करा लिया, एक और नंबर को स्टोर करा लिया यूजर से, ठीक है। अब इन दोनों नंबर हमारे पास आ गए सिस्टम के पास, अब उनको इफ एल्स कंडीशन में डालेंगे, num1 ग्रेटर देन num2। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक कंडीशन लिखी, अगर num1 ग्रेटर देन num2 हो तो क्या कर देना, द लार्जेस्ट नंबर इज num1, तो क्या प्रिंट कर देना कि सबसे बड़ा नंबर क्या है अपना num1। फिर हमने एल्स इफ कंडीशन लगाई, यानी एक और कंडीशन को चेक करेंगे, अगर num2 बड़ा हो num1 से, num2 ग्रेटर देन num1, तो क्या कर देना, द लार्जेस्ट नंबर इज num2। और अगर इन दोनों में से कुछ भी ना हो, यानी कि दोनों में से कुछ भी ना हो, ना बड़ा हो ना छोटा हो, तो क्या होगा, अपना क्या होगा, कोई ना कोई नंबर अपना बराबर होगा, यानी 15 15 डाला, ना तो बड़ा हुआ ना छोटा हुआ, तो क्या होगा, एल्स में बोथ नंबर्स आर इक्वल, तो अपना एल्स में क्या लिख देना, बोथ नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को करते हैं रन, यहाँ से हमने इसको रन किया, एंटर द फर्स्ट नंबर डालो, मैंने डाला 10, फिर क्या आएगा, एंटर द सेकंड नंबर, हमने क्या डाल दिया 20, तो उसने क्या दे दिया, द लार्जेस्ट नंबर इज 20। उसने क्या किया, 2 नंबर से हमको लिया, फिर दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद क्या किया, हमको जो उसका आउटपुट था वो दे दिया, यानी सेकंड नंबर जो था वो अपना क्या था, वो बड़ा था, तो उसने क्या किया, एल्स इफ वाली कंडीशन को उसने क्या किया होगा, उसने रन कर दिया होगा, और उसका जो आउटपुट है वो हमको प्रिंट करके दे दिया। अब मैं दोबारा से एक बार इसको रन करता हूँ, दोबारा से डालता हूँ 10, दोबारा से डालता हूँ 10, अब क्या होगा, बोथ नंबर से इक्वल, तो उसने क्या किया, आपके एल्स कंडीशन को रन किया है, क्योंकि दोनों नंबर क्या हो गए, अपने इक्वल हो गए। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हो लार्जेस्ट 2 नंबर्स में से फाइंड करने का, ठीक है। बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम था, अगर लॉजिक समझ गए ना, एक बार लॉजिक समझ गए तो आपको प्रोग्रामिंग में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लॉजिक समझ गए तो, ठीक है। फिर वही छोटा सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम फॉर ऑर्डर इवन, अभी हमने बताया था, इसको आप देख लो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस आउटपुट जो है, इनपुट जो है यूजर से ले रहे हैं, और सेम वही काम कर रहे हैं जो हमने ऊपर बनाया था, ठीक है। इसको आपको खुद करके देखना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अभी हमने करके देखा ही है, तो इसको नहीं करेंगे। फिर है अपना इनकम टैक्स कैलकुलेटर, ये काफी जबरदस्त है, ठीक है। इनकम टैक्स कैलकुलेटर ये काफी जबरदस्त है, इसको भी जरा कॉपी करते हैं, एक सेकंड, इसको जरा कॉपी करता हूँ कोड को। कोड में पहले से इसलिए लिख के रखता हूँ क्योंकि टाइम बहुत बचता है यार, कोड लिखने में बहुत टाइम जाता है, ठीक है। लेकिन आपको तो खुद को ही कोड लिखना है भाई, ये कोड मैंने खुद ने लिखा है, तब जाके मैंने इधर डाल रहा हूँ, तो आपको तो ये कोड जो है खुद लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने के लिए मैं आपको अभी ये प्रोग्राम दे भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपका प्रोग्राम अभी दे नहीं रहा हूँ, ये वाले प्रोग्राम्स आपको खुद को लिखने हैं, आप इनको कहीं से भी कॉपी करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इंट इनकम इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, यानी कि इनकम नाम का एक वेरिएबल बनाया है, और यूजर से क्या करेंगे, एस सी यानी कि इनपुट लेंगे यूजर से कुछ इनकम उसकी, फिर हमने टैक्स नाम का क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया है। अब हम इफ एल्स कंडीशन लगा रहे हैं, इफ एल्स कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि अगर इनकम जो है 5 लाख से कम हो, अगर इनकम जो है 5 लाख से कम हो, तो टैक्स वाले वेरिएबल में क्या कर देना, टैक्स वाली वेरिएबल की वैल्यू 0 कर देना। हमने ऊपर टैक्स वाली वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं करी थी, हम नीचे बता रहे हैं, हम नीचे बता रहे हैं कि अगर इनकम 5 लाख से कम हो तो टैक्स वाले वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 0 कर देना, ठीक है, 0 कर देना। फिर हम क्या कह रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि एल्स इफ में क्या लिख रहे हैं, अगर इनकम 5 लाख हो, 5 लाख से ज्यादा हो, 5 हो या 5 लाख से ज्यादा हो, और हमने क्या किया, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज किया। लॉजिकल एंड क्या कहता है कि दोनों कंडीशन अपनी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी जाके मैं अपने जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तभी अपनी कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। जब दोनों कंडीशन इधर की और इधर की, इधर की उधर की दोनों ट्रू होंगी, तभी अपनी कंडीशन जो है ट्रू मानी जाएगी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 5 लाख से तो क्या हो, ज्यादा हो, और 10 लाख से कम हो। यहाँ पर मैं ये भी कर सकता हूँ कि 10 लाख से कम हो, इस तरह से इजिकल टू भी लगा देता हूँ, ठीक है। 10 लाख से कम हो और 5 लाख से ज्यादा हो, तो अपनी जो टैक्स है वो क्या होगा, उस टैक्स पे, इनकम पे क्या लगेगा, कुछ टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा, 20% का टैक्स लगेगा। 20% का कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इनकम मल्टीप्लाई बाय 0.2, 0.2 क्यों लगा रहे हैं, 0 परसेंटेज कैसे निकलेगी, इनकम मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, ठीक है। 20 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 0.2 आएगा, तो हम क्या करेंगे, इनकम को 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही अपना क्या जाएगा, अपना टैक्स आ जाएगा। फिर अपने इंट को लगाया है, इंट इसलिए लगाया भैया
क्योंकि 0.2 क्या है, 0.2 अपनी डबल वैल्यू है। क्या है, डबल वैल्यू। उस डबल वैल्यू को आप इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने टाइप कन्वर्जन पढ़ा था, तब हमने सीखा था इंट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उसको टेक्स्ट में स्टोर कराएंगे। ऐसे हम क्या करें, एल्स में अगर 5 लाख से कम हो तो कुछ नहीं, 0। अगर 10 लाख और 5 लाख के बीच में हो तो 20% टैक्स लगेगा। और अगर इससे भी ऊपर हो, 10 लाख से भी अगर आपकी इनकम ऊपर की है तो आप पे टैक्स लगेगा 30% का। ठीक है, ये हमने छोटा सा वैसी रैंडम कैलकुलेटर बनाया है, ये कोई टैक्स इनकम हमने देख के नहीं बनाया। ठीक है, तो टैक्स कितना लगेगा इनकम पे, 30% यानी 0.3। और फिर हम क्या करेंगे, सिस्टम आउट ऑफ प्रिंटर है, लास्ट में क्या करेंगे, टैक्स को प्रिंट करा लेंगे कि टैक्स अपना कितना है। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत लेकिन बहुत लॉजिकल प्रोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर करेंगे। अब अपनी क्या करेंगे, सबसे पहले एक इनकम को एंटर करेंगे। क्या है अपनी इनकम, मैं डाल दूंगा यहाँ पर 2 लाख, 1 2 3 4 5, 2 लाख मैंने इनकम डाली। अपन पे टैक्स कितना लगेगा, 0, क्योंकि 5 लाख से कम की इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, 0। अब थोड़ी बड़ी इनकम डालते हैं 6 लाख, 3 4 5। ठीक है, 6 लाख हमने डाली तो अपना टैक्स कितना बना, 1,20,000। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, छोटा सा इनकम टैक्स कैलकुलेटर बना सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से हमने क्या किया, एक छोटा सा इनकम टैक्स कैलकुलेटर जो है यहाँ पर बना लिया है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा कैसे हमने जो है छोटा सा इनकम टैक्स कैलकुलेटर जो है बना लिया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर के बारे में। अब ये टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, हमने पढ़े थे यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, जो सिर्फ सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं। जैसे कि अपने डबल प्लस, डबल माइनस जो अपने बताए थे, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अपना जो लॉजिकल नॉट होता है वो भी अपना यूनरी ऑपरेटर होता है। फिर आता है अपने बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर कौन कौन से, जो 2 ऑपरेंड पे काम करते हैं, जैसे कि जिनको ए भी चाहिए, बी भी चाहिए। ठीक है, 2 वैल्यू चाहिए। फिर लास्ट में अपने आते हैं टर्नरी ऑपरेटर। लास्ट टर्नरी ऑपरेटर क्या कहता है कि मेरे को 3 वैल्यू चाहिए, 3 पे काम करूंगा। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, इन जावा इन द शॉर्ट एंड वे ऑफ राइटिंग इन इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट को छोटे तरीके से लिखने का एक छोटा सा तरीका है अपना टर्नरी ऑपरेटर। ये क्या करता है, कंडीशन ऑपरेटर है, क्योंकि 3 ऑपरेंड्स पे लेगा और एक कंडीशन को इवैल्यूएट करके हमको क्या देगा, आंसर देगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो अपना जो वैल्यू है वो दे देगा, अगर नहीं हुई तो दे देगा। ठीक है, यानी कि कंडीशन को इवैल्यूएट करेगा और अगर ट्रू होने पे कुछ काम करेगा, फॉल्स होने पे कुछ काम करेगा। कैसे, देखो यहाँ वाले प्रोग्राम पे देखो, इसको जरा कॉपी करते हैं, चलते हैं यहाँ पर, इसको करेंगे कमेंट। यहाँ पर देखो, फॉर्मेट कर लेता हूँ। एक वेरिएबल बनाया है नम नाम का, इसमें वैल्यू को स्टोर कर दिया 10। ठीक है, इसमें वैल्यू को स्टोर करा दिया है हमने 10। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको जरा चेक कर रहे हैं, इसको जरा हटा देते हैं, दोबारा से लिखते हैं। ठीक है, दोबारा से लिखते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक रिजल्ट नाम का क्या बनाएंगे, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, रिजल्ट नाम का क्या बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे। हम उसमें इवन और ऑड वाले चेक कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम बनाने के, क्या जो नम की जो वैल्यू है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंडीशन देंगे। सबसे पहले टर्नरी ऑपरेटर हमको सबसे पहले कंडीशन देनी होगी। ठीक है, कंडीशन देंगे कि जो नम है अपना, नम परसेंटेज 2, यानी कि नम, सॉरी ये क्या लगा दिया मैंने, नम मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू, अगर 0 हुआ, यानी कि नम की वैल्यू को डिवाइड करने से 2 से अगर 0 हो जाता है तो तुम क्या करना, तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे अपना कि अगर ट्रू हो जाता है तो अपन को क्या काम करवाना है, तो ट्रू हो जाता है अपने काम करवाना है इवन, और अगर ट्रू नहीं होता है तो अपन को क्या करवाना है, तो अपन को करवाना है अपना ऑड। ठीक है, ये हमको ऑड को करवाना है इस तरह से। तो अपना इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। इसका सिंटैक्स ये है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंडीशन को देंगे, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फिर अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या काम करवाना है, और अगर फिर लगाएंगे अपना ये वाला कॉलन, कॉलन लगाएंगे। फिर अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या काम करवाना है, ये करवाना है। और फिर हम क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे इस तरह से। सिंपल इतना सा काम है। ठीक है, तो क्या आ चुका है अपना, इवन आ चुका है, क्योंकि 10 क्या होता है अपना, 10 क्या होता है भैया, 10 अपना होता है, 10 अपना क्या होता है भैया, 10 अपना होता है भैया इवन। ठीक है, यहाँ पे 155 मैंने लिखा है, 155 जो है अपना क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, टर्नरी ऑपरेटर से भी हमने क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को करवा सकते हैं, रन करवा सकते हैं। अब ये टर्नरी ऑपरेटर और इफ एल्स में क्या डिफरेंस है भाई, इफ एल्स को लिखने में हमको 3-4 लाइन लग जाती है। इफ एल्स में इफ लिखो, इफ की कंडीशन लिखो, फिर इफ का काम स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड लिखो, फिर एल्स लिखो, एल्स में क्या प्रिंट करवाना है वो लिखो। अब यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर में एक ही लाइन में सारा काम हो चुका है। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या कहता है, इफ एल्स को थोड़ा शॉर्ट एंड वे उसको लिखने का। ठीक है, इतना सी टर्नरी ऑपरेटर का काम है, और उसका ज्यादा कुछ काम आता भी नहीं है। लास्ट में अपने आते हैं स्विच स्टेटमेंट। ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के काफी जो है एक बड़ा पार्ट है, काफी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको आपको समझना होगा। देखो, स्विच स्टेटमेंट इज एन ऑल्टरनेटिव वे टू द इफ एल्स इफ लेटर। जैसे इफ एल्स का ऑल्टरनेटिव था टर्नरी ऑपरेटर, ऐसे स्विच स्टेटमेंट क्या है, इफ एल्स इफ लेटर का क्या है, ऑल्टरनेटिव है। व्हेन यू हैव अ सिंगल वेरिएबल टू चेक अगेंस्ट मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आपके पास एक सिंगल वेरिएबल है और आपको मल्टीपल वैल्यूज को चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, स्विच का यूज करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेटर बनाने वाले। ठीक है, अभी पूरी वीडियो को देखते रहना। ठीक है, लास्ट में आपको एक कैलकुलेटर बनवाऊंगा, जो शुरू में आपसे कही थी कि छोटा सा कैलकुलेटर भी हम जो है इस वीडियो में बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, स्विच वाला बनाते हैं। ठीक है, हम मंडे ट्यूसडे के लिए बना रहे हैं ना। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे होगा,
स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करेगा, एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल को हम मल्टीपल कंडीशन से चेक करेंगे और जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसी का जो काम है वो हो जाएगा। जैसे कि इंटर डे इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया 3 कर दिया, ठीक है, इंटर डे इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया 3 कर दिया। अब हम क्या करेंगे, स्विच लिखेंगे यहाँ पर, स्विच में क्या लगाएंगे डे, यानी कि अपना वेरिएबल का नाम किसके अंदर डालते हैं, अपने स्विच के अंदर डालते हैं कि किस वेरिएबल को हमको चेक करना है, किससे चेक करना है, ठीक है, डे को चेक करना है। फिर हम लगाएंगे अपने अपने क्या लगाएंगे अपने कर्ली ब्रेसेस और फिर इसमें केस बनाते हैं। कैसे क्या बनाते हैं, केस बनाते हैं, केस 1 केस 2, जिस केस से अपना नंबर मैच करेगा। अब ये अपना डे क्या है 3 है, तो अपना किससे मैच करेगा, इस वाले केस से मैच करेगा, डे 3 केस 3 से, और फिर उसके अंदर का जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, केस 1 बनाएंगे, केस 1 में क्या करना, केस 1 में तुम क्या करना अपना क्या प्रिंट करवा रहा है संडे, ठीक है, क्या प्रिंट करवाना संडे, ठीक है, यहाँ से लिखेंगे इसको, ठीक है, इंडेंटेशन को थोड़ा ध्यान रखना होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर लिखेंगे अपना क्या प्रिंट करवाना संडे, ठीक है, संडे प्रिंट करवाना है। अब ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल केसेस को बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको जरा कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको एक और हमने केस बनाया, एक और हमने केस बनाया, ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया केस 2 कर दिया, इसको केस 3 कर दिया, ठीक है, इतना सा हमने बनाया, इतना सा बनाया, ठीक है। अगर ये तीनों केस मैच नहीं कर पाते हैं, अगर ये तीनों केस मैच नहीं कर पाते हैं तो क्या हो भैया, तो क्या हो, तो अपना ये हो कि अपना जो है डिफॉल्ट में जो अपनी वैल्यू डालें वो प्रिंट हो जाए, ठीक है, डिफॉल्ट में जो डालें वो हो जाए प्रिंट अपना, कि कुछ भी मैच नहीं हुआ, डिफॉल्ट में क्या करवा देते हैं इनवैलिड डे, ठीक है, इनवैलिड डे जो है यहाँ पर लिखवा देते हैं, ठीक है, कुछ भी मैच नहीं हो पाया, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो अपना क्या हुआ, सबसे पहले अपने भैया संडे प्रिंट हो गया, ये क्या हुआ भैया संडे प्रिंट हो गया, फिर इनवैलिड डे प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा अपने क्या किया यहाँ पर, ये संडे लिख दिया सबने यहाँ पे, एक तो यहाँ पे मंडे लिखते हैं सबसे पहले तो मंडे, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं अपना अरे मंडे, और यहाँ पे लिखते हैं अपना ट्यूसडे, ठीक है, ये अपन लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, अभी एक चीज अपनी रह गई है, वो मैं आपको बताऊंगा वो क्या रह गई है, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर क्या दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं, दोबारा से प्रोग्राम को रन करेंगे। अब क्या हुआ, अपना ट्यूसडे आया है, ठीक है, अपना क्या हुआ सीधे ट्यूसडे प्रिंट हो गया, ठीक है, क्या प्रिंट हो गया भैया अपना ट्यूसडे प्रिंट हो गया। अपन को ट्यूसडे प्रिंट करवाना था, डे 3 में क्या अपना ट्यूसडे, लेकिन यहाँ पे एक चीज मिस रह गई है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें एरर आएगा वरना, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ भैया, मैंने जैसे डे 2 किया, जैसे मैंने डे 2 किया तो डे 2 पे तो भाई सिर्फ मंडे प्रिंट होना चाहिए था, भाई डे 2 पे सिर्फ मंडे प्रिंट होना चाहिए था, ये ट्यूसडे को प्रिंट हो गया, फिर इनवैलिड डे को प्रिंट हो गया, एक ही चीज प्रिंट होनी चाहिए, डे अगर अपना 2 है तो सिर्फ हमको क्या तो मंडे दो, ये ट्यूसडे और इनवैलिड डे को प्रिंट हो रहा है। भाई ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जहां पर इसको कंडीशन ट्रू मिल जाती है, यहाँ पर इसको कंडीशन ट्रू मिल गई तो ये क्या करेगा, आगे के सारे को प्रिंट कर देता है, आगे के सारे को प्रिंट करता है, कहीं रुकता नहीं है, ठीक है। जब हम ट्यूसडे प्रिंट करा रहे थे तो उसको यहाँ पर फॉल्स मिली कंडीशन, संडे पे मंडे पे उसको फॉल्स मिली, उसको ट्यूसडे पे ट्रू मिली, तो ट्यूसडे पे उसको ट्रू मिली तो उसने क्या किया, ट्यूसडे को तो प्रिंट करवाया, उसके आगे की जो कंडीशन थी डिफॉल्ट वाली वो भी प्रिंट करवा दी। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम हर केस के बाद एक ब्रेक लगाते हैं, यहाँ पे देखो हर केस के बाद क्या लगाते हैं ब्रेक, कि भाई अगर ये कंडीशन तुमको ट्रू मिल जाती है तो यहीं पर रुक जाना, क्या करना यहीं पर रुक जाना, इसको क्या करना यहीं पर इसको रोक देना, हर कंडीशन के बाद क्या लगाते हैं ना ब्रेक लगाते हैं। थोड़ी मेरे को खांसी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्या लगाएंगे अपना ब्रेक लगाएंगे इस तरह से। अब इसको दोबारा से रन करेंगे, डिफॉल्ट के बाद कोई ब्रेक नहीं लगाते हैं क्योंकि डिफॉल्ट के बाद तो वही अपना जब कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो डिफॉल्ट होगा, तो उसमें ब्रेक की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो अब क्या आया अपना सिर्फ मंडे आया है, अब क्या आया अपना सिर्फ मंडे, क्यों कैसे, डे की वैल्यू क्या 2, तो केस किससे मैच हुआ 2 से मैच हुआ, केस किससे मैच हुआ अपना 2 से मैच हुआ, और अपना क्या आ गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या होगा मंडे अपना प्रिंट हो गया। अगर मैं इसको कर दूंगा 3 तो अब किससे मैच होगा, अब ट्यूसडे से मैच हो जाएगा, और ट्यूसडे की कंडीशन हुई अब ट्रू, फिर वहां पे लग गया ब्रेक, यानी इस ब्रेक के आगे क्या नहीं जाएगा, वो ब्रेक के आगे नीचे नहीं जाएगा, जैसे उसकी कंडीशन ट्रू हुई तो यहीं पर रुक जाएगा और अपना जो प्रोग्राम है वो यहीं पर एंड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो यहाँ पर आप ए भी लिख सकते हो, ठीक है, कि ए हो अपनी कंडीशन, यहाँ पर आप अलग अलग कैसे बना सकते हो कि ए हो तो ये प्रिंट कर देना, बी हो तो ये प्रिंट कर देना, ठीक है, इस तरह से कोई पाबंदी नहीं है कि आपको सिर्फ 1 2 3 लेने हैं, यहाँ पर बी लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर सी लिख सकते हो, इस तरह से, ठीक है। अब अपना क्या प्रिंट होना चाहिए, अब अपना क्या प्रिंट होना चाहिए, अब अपना अच्छा अपने क्या ये इसमें क्या कह रहा है, कुछ एरर आया है, अच्छा इंट में अपने कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंट में नहीं करवा सकते अपन इसको स्ट्रिंग बनाएंगे इसको, ठीक है, स्ट्रिंग बनाएंगे इसको अपन, ठीक है, इसको जरा स्ट्रिंग बनाते हैं, दोबारा से रन करते हैं। अब अपना क्या आ गया संडे आ गया, पहले पर इंट बनाया था तो वो दिक्कत आ गई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना डेटा टाइप का, ठीक है। तो अपने क्या किया, डे में ए को लिख दिया, फिर अपन क्या कर रहे हैं केस को चेक कर रहे हैं एबीसी, जिससे ए मैच कर गया उसी का जो है वो आउटपुट जो है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से अपने क्या होता है, इस तरह से अपना स्विच स्टेटमेंट जो है काम करता है, बहुत ईजी तरीके से। मैंने आपको इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्सिफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, टर्नरी ऑपरेटर, उनके प्रोग्राम सब कुछ बता दिया। एक लास्ट में रह गया अपना कैलकुलेटर। अब बनाएंगे भैया अपना कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में क्या करेंगे भैया, कैलकुलेटर में ये करेंगे
सबसे पहले यूजर से क्या करेंगे, 2 नंबर लेंगे इनपुट के तौर पर और एक ऑपरेटर लेंगे, प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड क्या करवाना है तुम्हें, और फिर क्या करेंगे, इफ एल्स कंडीशन को लगा के स्विच स्टेटमेंट को यूज करके हम क्या करेंगे, इस पूरे प्रोग्राम को रन करेंगे। तो मैंने इसका पूरा प्रोग्राम लिख रखा है जिससे टाइम ना लगे। सबसे पहले तो इसको करेंगे कॉपी, और यहाँ से क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले क्या करता हूँ, कमेंट। यहाँ से इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको इस तरह से इसको इस वाले प्रोग्राम को भी यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, और यहाँ से इसको कर लेते हैं अपने नेक्स्ट लाइन में कॉपी, ठीक है। इसको करेंगे फॉर्मेट। अब देखो समझने की कोशिश करो, सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट में क्या करें, यहाँ पर जो है स्कैनर क्लास है, ठीक है, तो ऊपर क्या करेंगे, इसको स्कैनर कर देंगे, ठीक है, स्कैनर, ठीक है। अब अपना जो है सारा काम हो जाएगा सही, ठीक है। अब देखो पूरा सही हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को एंटर करो, फिर क्या करेंगे, डबल में स्टोर कराएंगे, क्योंकि यूजर जो है वो पॉइंट वाली वैल्यू भी एंटर कर सकता है, ठीक है। अपना प्रोग्राम जो है मल्टीप्लाई डिवाइड जब करेंगे तो पॉइंट पे भी वैल्यू अपनी आ सकती है, तो डबल में स्टोर करा रहे हैं, एंटर में स्टोर नहीं करा रहे हैं। स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल वैल्यू को स्टोर कराएंगे, दूसरी उसको नंबर में स्टोर करा दिया, फिर num2 में स्टोर करा दिया, 2 वैल्यूज को हमने यूजर से लेके उसको स्टोर करा दिया, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, फिर हम ये कर रहे हैं भैया, फिर हम यूजर से क्या कर रहे हैं कि ऑपरेटर भी बताओ हमको, एंटर ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ भी तुम एक ऑपरेटर हमको दो, और उस ऑपरेटर को हमको किसके अंदर स्टोर करना है, उस ऑपरेटर को हमको केयर के अंदर स्टोर करना है, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर वैल्यू है। तो मैंने आपको बताया था एस का वैल्यूज में प्लस माइनस जो जितनी भी अपने कैरेक्टर्स होते हैं इनको हम सिंगल कैरेक्टर वैल्यू के तौर पर देते हैं। तो क्या करेंगे, केयर में स्टोर कराएंगे ऑपरेटर, स्कैनर डॉट नेक्स्ट, सिर्फ नेक्स्ट लिखेंगे, एक कैरेक्टर हमको लेना है, और डॉट केयर एट 0 लिखना है। ये आपको ध्यान लगाना है, ये आपको जब भी आप कैरेक्टर वैल्यू को इनपुट लोगे तो आपको लिखना ही है, ठीक है। इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल की चीज है, इसको बाद में जो है सीखेंगे, ठीक है। फिर हमने स्विच स्टेटमेंट बनाया, स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या डालेंगे, स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम डालेंगे अपना ऑपरेटर, अपना वेरिएबल का नाम, किसको हमको चेक करना है, हमको ऑपरेटर को चेक करना है। हमको नंबर तो अपने यूजर से ले ही लिया, ठीक है, हमको ऑपरेटर नाम के अपने जो वेरिएबल है इसको हमको चेक करना है मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पर, ठीक है। फिर हमने क्या बनाया कि केस बनाया हमने प्लस वाला, अगर यूजर प्लस डालता है ऑपरेटर तो क्या करना, सिस्टम आउटर प्रिंटल में क्या करना, num1 प्लस num2 को प्लस कर देना, और फिर क्या कर देना, ब्रेक कर देना, समझे। अगर केस डालता है यूजर प्लस, अगर ऑपरेटर डालता है और ऑपरेटर प्लस डालता है तो क्या करना, प्रिंट कर देना num1 प्लस num2। अगर केस माइनस डालता है तो क्या करते हैं, num1 माइनस num2। ऐसी मल्टीप्लाई के लिए बनाया, ऐसे में डिवाइड के लिए बनाया, और लास्ट में हमने क्या डाल दिया, डिफॉल्ट में सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटल। अगर यूजर जो है अपना थोड़ा सा ऐसा हुआ कि उसने बेवकूफ था, उसने क्या किया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह क्या कर दिया, ए डाल दिया। अब ऑपरेटर उसने उल्टा सीधे डाल दी तो क्या लिख देंगे, इनवैलिड अपना ऑपरेटर लिख देंगे, ठीक है। आपको सही ऑपरेटर डालना है तभी अपना जो है सही आउटपुट आएगा। अब हो गई बहुत बातें, अब इस प्रोग्राम को करते हैं फाइनली रन। देखो पहला प्रोग्राम हम बना रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है जो अपना अब तक इस सीरीज का कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है वैसे तो, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है क्योंकि अपने पहली बार बना रहे हैं, ठीक है, इस वाली सीरीज के अंदर पहली बार बना रहे हैं। एंटर फर्स्ट नंबर में क्या डालेंगे, 20 डालूंगा, सेकंड नंबर डालूंगा 30 डालूंगा। अब इन पे क्या करवाना, 20 और 30 को मल्टीप्लाई करवाऊं, डिवाइड करवाऊं, क्या करवाऊं, प्लस करवाऊंगा, ठीक है। प्लस डाल दिया, क्या आ गया अपना 50.0 जब लेके आएगा, 20 और 30 को उसने प्लस करके क्या दिया, डबल वैल्यूज में इसको रिटर्न किया है मेरे को, ठीक है। क्या दे दिया, 50.0। दोबारा करते हैं एक बार रन, ठीक है। अब की बार इसको क्या देता हूँ, 25 देता हूँ, ठीक है, और कुछ रैंडम देता हूँ, 68 देता हूँ। इनका क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई दे दिया। अब इसने क्या दे दिया, 25 मल्टीप्लाई बाई 68 इतना कितना हो गया आपका 1700। इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से छोटा सा कैलकुलेटर हमने बना लिया है स्विच स्टेटमेंट का यूज करके। तो आपने देखा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे कितने ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं अगर हमको अपने पूरे प्रोग्राम को अपने प्रॉपर फ्लो के संग हमको काम करना है, और किस तरह से हमको जो है कंडीशंस को अपने अनुसार जो है काम करवाना है, यानी कि बहुत ज्यादा यूजफुल होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। जब आप आगे जाओगे, जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स देखोगे तो आपको समझ आएगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमको कितना ज्यादा जो है यूज आ रहे हैं। हर जगह हमको कंडीशनल स्टेटमेंट्स का जो है यूज करना होगा। यूज समझ रहे हो कि इफ एल्स तो आपके सब जगह ही यूज होंगे, स्विच स्टेटमेंट हो सकता है आपका सब जगह यूज ना हो, टर्नरी आपका सब जगह यूज ना हो, लेकिन इफ एल्स तो आपके सब जगह ही यूज होने वाले हैं। तो आज हमने काफी ज्यादा प्रोग्राम भी हमने बना के देख लिए, सिर्फ हमने थ्योरी नहीं पढ़ा, हमने प्रैक्टिकल जो है प्रोग्राम बना के देखे। लार्जेस्ट 2 नंबर बना लिया, प्रोग्राम ऑडी1 के लिए बना लिया, इनकम टैक्स कैलकुलेटर बना लिया, एक ओरिजिनल हमने कैलकुलेटर बना लिया। तो इस तरह से आप जो है खुद के प्रोग्राम और भी बना सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से जो है प्रोग्राम आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही कमाल का कंटेंट जो आने वाला है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी 100, 150, 200 जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज एक छोटा सा कमेंट करके जाओ कि आपको मेरा पढ़ाने के स्टाइल, आपको हमारे जो भी ये हम पढ़ा रहे हैं, सीरीज को स्टार्ट किया हमने, बहुत कम लोग अभी इस पे रेस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सीरीज यूट्यूब की बेस्ट सीरीज बने। इस पे हम डीएसए का ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके आए जो पेड कोर्सेज में जो लोग नहीं दे पाते कंटेंट डीएसए का, वो हम जो है फ्री में देना चाहता हूँ आपको यूट्यूब पर। इसको बहुत तगड़ा रेस्पॉन्स दो, जल्दी से आके कमेंट करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।